हे गाइस, सब बढ़िया, ठीक ठाक, एकदम अच्छे से हैं। चलिए आज के सेशन की बात करते हैं। करंट अफेयर सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के सेकेंड पार्ट के 100 क्वेश्चंस की बात करूंगा मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आज का, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहेगा कि आपको एडिशनल फैक्ट होंगे जितने भी, देखो कोई भी क्वेश्चन है उसके आपको एडिशनल फैक्ट की बात करूं, जैसे कंट्री, उसकी कैपिटल, करेंसी की बात करें, तो सारे के सारे फैक्टर मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत जो सेशन रहेगा आपके लिए स्पेशल तौर पर, जो ग्रुप डी का पेपर जिनका चल रहा है, पुड्डा क्लर्क आने वाला पेपर है, पटवारी की बात करें, आईबीपीएस मेंस की बात करें, एसएससी की बात करें, स्पेशल आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की पेपर की बात करें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है आपके लिए। और सेकेंडली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे बच्चे अपनी क्वारीज कमेंट्स के जरिए पूछते हैं। वैसे मैंने आप सबके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे थे, इस मोटिवेशनल थॉट के बाद में मैं आपके 5 से 7 क्वेश्चन लूंगा। चलिए, इसमें बहुत ही अच्छी बात कही गई कि एवरीथिंग कम्स टू अस दैट बिलोंग्स टू अस इफ वी क्रिएट द कैपेसिटी टू, यानी जो कुछ हमारा है वो हम तक आता है यदि हम उसे ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। तो कोशिश ये करें, यानी इसका मतलब ये है कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं कि हर दिन आपको लेक्चर देखना ही देखना है गिल्ज मेंटोर का। आप डेफिनेटली एक हैबिट बना लें कि मुझे सोने से पहले डेफिनेटली लेक्चर देखना है, जो आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है, ताकि अगर ये कैपेसिटी आप बनाएंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर इनका स्टोर होता जाएगा। जब आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, चाहे आपका टारगेट आज पटवारी पेपर है, चाहे आपका टारगेट फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, हो सकता है उससे पहले आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाओ, हो सकता है उससे पहले आप कुछ और पोस्ट के लिए बन जाओ। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपने आप को इतना परफेक्ट सशक्त कर लेंगे कि चाहे कोई भी पेपर हो हम उसके लिए एकदम फिट हो जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ की दिक्कत आ रही है, तो मैंने इसके लिए बोल दिया है कि आने वाले संडे के दिन जब कुछ भी हो जाए मैं आपके लिए लाइव लेक्चर लेके आऊंगा और उसमें आपको सारे के सारे पीडीएफ प्रोवाइड करवाने हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आप कमेंट्स में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, प्लीज जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूं वो जरूर आप डाला करें। आज मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, उसके आंसर्स मुझे उम्मीद है आप जरूर देंगे। थर्ड है कि मुझे इस लेक्चर पर लगभग 200 लाइक्स चाहिए और मुझे 200 टाइम्स ये आपसे वीडियो शेयर चाहिए। तो ये आपका फर्ज बनता है, गिल्ज मेंटोर के फैमिली मेंबर हैं आप फेसबुक पे गाइस, इसमें यार कोई शंका वाली बात नहीं है। कोई कहने का मतलब इससे कोई आपको हमने ये नहीं कहा कि आप इस पार्टी को वोट कर दें या आप हमें कुछ पैसा दे दें, ऐसा तो कुछ हमने डिमांड नहीं की ना आपसे। बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन आप मैक्सिमम टाइम्स हम चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ें, ताकि हमें एनर्जी मिलेगी और भी काम करने के लिए, ताकि हम आपको परफेक्ट जो आने वाले पेपर हैं, जो पीसीएस लेवल के पेपर हैं, हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आने वाले हैं। तो इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्यारे बंधुओं, जैसे कि बात आती है कि न्यू वैकेंसी की, मैं बार बार कहता हूं विद्वान बंधुओं, बिल्कुल आप कमजोर ना ही हो, अपने मनोबल को नहीं गिराना है, आप कोशिश करके जुड़े रहें। आप पढ़ेंगे तो नुकसान कुछ नहीं होगा, वैकेंसी डेफिनेटली आएगी और आपके सामने होगा, सब कुछ होगा, पेपर का पैटर्न भी आपके सामने होने वाला है। आफ्टर दैट मेरा 5वां क्वेश्चन आपसे ये है कि हमने एक सीरीज शुरू की है कि मैंने आपसे पूछा था स्टैटिक्स जीके की क्लास करवा रहा हूं मैं, करंट की क्लास करवा रहा हूं, इसके साथ में जैसे स्टेट वाइज हमने एक स्टेट पिक करना है एक दिन में। जैसे मैंने आंध्र प्रदेश के बारे में डिटेल दी आपको, हैदराबाद सिटी के बारे में डिटेल दी आपको, ठीक है, कौन सी रिवर किस रिवर के किनारे पर बसा हुआ है, किस नाम से जानते हैं, किसने बसाया, क्यों, सारे फैक्टर मैंने आपको बताए हैं। जिस भी स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, मेरे भाई विद्वान बंधुओं, आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसमें सारे के सारे लिंक आपको दिए जाते हैं। नंबर जो 6 है, हमने हर दिन आपके लिए कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। जितने भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर हैं वो न्यूज़पेपर हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं जब भी हम लेक्चर अपलोड करते हैं, तो आप वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आज का लेक्चर को शुरू करता हूं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें फटाफट, उसके साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पहला क्वेश्चन है कि मानकोर 102 साल यानी ओल्ड इंडियन एथलीट वन गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड मास्टर एथलीट्स इन द, कितने मीटर की बात है, 800 मीटर इवेंट है, 400 मीटर इवेंट है, 100 मीटर इवेंट है, 200 मीटर इवेंट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी 200 मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, आइडेंटिफाई द इंडियाज ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर विच इज रिसेंटली रिकमीशन आफ्टर 9 ईयर। तो उसका नाम अप्सरा है, या हम कहें कि CIRUS, या ध्रुव कहें या कामनी कहें,
तो प्यारे बंधुओं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको पहले बता देता हूं। इसका ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन इसके एडिशनल फैक्ट आपके सामने है। अप्सरा है, सबसे पहले लोकेटेड पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है BARC। ये कहां पर है? मुंबई में। तो ये जो शटडाउन हुआ था कब? 2009 में फॉर रिपेयर। ठीक है, तो ये एडिशनल फैक्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। अप्सरा को हाईली वर्सटाइल स्विमिंग पूल टाइप ऑफ रिएक्टर दैट वाज बिल्ट इन अगस्त 1956। तो बहुत ही अच्छे मैं एडिशनल फैक्ट आपको दे रहा हूं, इनको पढ़ें साथ में और इस लेक्चर को जरूर आगे शेयर करना है आप सबने। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। Who has been named chairman of the 11-member selection committee for to pick this year द्रोणाचार्य एंड ध्यानचंद अवार्ड्स? इसके लिए जस्टिस मुगदल, जस्टिस राजेश बिंदल या शूटर सरमेश जंग, नेक्स्ट आपके पास शटलर अश्विन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड का ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जस्टिस मुगदल याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाउ मेनी ड्रग्स हैव बीन बैंड बाय गवर्नमेंट रिसेंटली विद इमीडिएट इफेक्ट सिटिंग सेफ्टी कंसर्न? तो 402, 328, 279, 154। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा करेक्ट बी ऑप्शन बनेगा। मैं आपको इसके साथ बताना चाहूंगा कि प्यारे बंधुओं हमारी स्टैटिक्स की, मैथ्स की, रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं। आप वो वीडियो जरूर देखा करें, आपके जो आने वाले पेपर हैं कहीं मिस नहीं कर दें। मैथ्स के अंदर डिस्काउंट का जो चैप्टर है वो आपके लिए हम डिस्काउंट की सीरीज को कंप्लीट कर देंगे, वो आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। सेकंड बात है कि आपके लिए लाइव क्लास लेके आने वाले रीजनिंग की, जिसके अंदर कि मैं आपको डायरेक्शन का कंसेप्ट करवाने वाला हूं। ठीक है, इसके एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। गवर्नमेंट ने जो पीछे 328 फिक्स जो डोज थी, कॉम्बिनेशन थी, उसके अंदर ड्रग का कुछ इंक्लूडिंग बताया गया था, उसको बंद किया। जैसे सबसे पहले आपने इनका नेम याद रखना है, सेरिडन। वैसे तो 328 है, लेकिन आपने सेरिडन एक पेंड्रम स्किन क्रीम है, वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसमें उसमें हाइड्रोजन वगैरह मिक्स है, तो उसको भी गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इसको बैन कर दिया जाए। ठीक है, तो ये ओवरऑल हम लोगों ने कोशिश की आपके सामने फैक्टर रखने की, तो इनको जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाइना इज प्लानिंग, सोच रहा है कैलकाटा एंड कमिंग या इजराइल एंड लिंकंग, गोरखपुर एंड यूसी एंड गुवाहाटी एंड लिजंग। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कैलकाटा और कनमिंग के बीच में चलाने की बात सोच रहे हैं। 6th क्वेश्चन देखते हैं कि एवरी ईयर हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड, 14 सितंबर को हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल में हिंदी दिवस जो ऑफिशियली लैंग्वेज थी वो बताना है आपने आर्टिकल 343 के तहत, यानी इसको क्या दिया गया? दर्जा दिया गया था। तो आपने बताना है कब की बात है, 1948, 1950, 1949, 1951। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। आप सबने, मैं यहां पर कुछ पॉइंट रखना चाहूंगा, आप सबने एक बात देखी होगी, यानी हिंदी दिवस इस देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड लैंग्वेज है, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पंजाबी सबसे ज्यादा कहां बोली जाती है, तो मैं फिर भी ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। इंडिया में, सेकंड पाकिस्तान में, थर्ड कनाडा, ठीक है, फोर्थ में आपको दे देता हूं यूके। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है भी किस कंट्री में सबसे ज्यादा पंजाबी बोली जाती है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि हिंदी लगभग इंडिया में 56.18% बोली जाती है, ये फिगर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश बोली जाती है लगभग 20%, 20.16% बोली जाती है, बट फिर भी लोग इंग्लिश को ज्यादा तवज्जो देते हैं। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो इंग्लिश को कंपलसरी रखा जाता है, इसके साथ हिंदी को ऑप्शनल नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय होता है जो स्पेशल तौर पर हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, चाहे वो बात करें हरियाणा स्टेट की, राजस्थान की बात करें, दिल्ली स्टेट की बात करें, या अदर किसी स्टेट से भी बात करें, यूपी की, बिहार की, तो वहां पर मीडियम स्कूल्स में हिंदी रखा जाता है। हम लोग जैसे स्टेट की बात करें तो हाँ ऑप्शनल इसके साथ, जैसे कि आप जितने क्वेश्चन इंग्लिश के दे रहे हो उतने ही आप, जैसे बात करें कि पंजाब स्टेट की बात है तो उतने क्वेश्चन पंजाबी के आते हैं, और ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे एसएससी की बात करें और आईबीपीएस की बात करें तो ये ऐसा पैटर्न होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिया फर्स्ट ट्राइबल जो अब सर्किट है टूरिज्म प्रोजेक्ट अंडर द स्वच्छ दर्शन स्कीम के तहत रखा गया, ये इनोग्रेटेड कहा गया कहां पर? छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, नागालैंड, मिजोरम। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बंधु, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ए आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, डॉक्टर रमन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और आपने बताना है कि यहाँ की कैपिटल क्या है। ठीक है,
तो आपने ये बताना है कि न्यू नेम ऑफ कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये मेरा क्वेश्चन है आपसे प्यारे बंधु, याद रखेंगे आप। आपने अगला क्वेश्चन बताना है कि जस्टिस जो रंजन गोगोई है, इनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा इंडिया, इनको अपॉइंटमेंट मिलेगा, कब मिलना है प्यारे बंधु मैं आपको बता दूं कि 3 अक्टूबर को ये अपॉइंट हो जाएंगे। तो इनको सबसे पहला क्वेश्चन है कि चीफ जस्टिस को ओथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। तो ये बात क्लियर होगी। अब आपने बताना है कि इनके लिए प्यारे बंधु ये कौन सी रैंक होगी, यानी 42 यानी 42 में भारत के चीफ जस्टिस होंगे, या 48 में, या 44 या 46। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 46। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, तो इनके बारे में क्वेश्चन बताना है आप लोगों ने कि इन्होंने 3 नेशंस का टूर किया है, सर्बिया, माल्टा एंड नेक्स्ट आपने बताना है कि कौन सा होगा। सितंबर से 14 से 20 के बीच है, पोलैंड या क्रोशिया की बात है, रोमानिया या हंगरी। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बंधु, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रोमानिया। आपने याद रखना है। पोलैंड की बात करते हैं तो वार्सो यहाँ की कैपिटल है, ठीक है, तो आपने याद रखना है वार्सो यहाँ की कैपिटल है और जलोटी यहाँ की करेंसी है। क्रोशिया के बारे में एडिशनल फैक्ट आप लोगों ने बताने हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ क्रोशिया को याद रखें कि आपको मालूम होगा कि ओलंपिक्स के अंदर जब वर्ल्ड कप हुआ था, माफ करना फीफा वर्ल्ड कप हुआ था हाल ही में, तो ये फाइनल हुआ था क्रोशिया के साथ, किसका, फ्रांस का। तो इसके एडिशनल फैक्ट आप जरूर बताएंगे, ठीक है। रोमानिया की जहां तक बात करते हैं तो रोमानिया की है, ठीक है, बुकारेस्ट इसकी कैपिटल है। तो याद रखें कि यहाँ का रोमानिया रूपी यहाँ की करेंसी है। हंगरी की बात करते हैं तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हंगरी बुडापेस्ट यहाँ की कैपिटल है, ठीक है, तो याद रखना है आपने। तो फोरिएंट यहाँ की करेंसी है, तो आपने याद रखना है पेपर के संदर्भ में। विच कंट्री बिकम टॉप ऑयल सप्लायर इंडिया के अंदर 2 अगस्त 2018 तक? इराक से है, सऊदी अरेबिया, ईरान या कुवैत। इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है इराक। इराक की कैपिटल है बगदाद। तो आपने याद रखना है, जितने भी एडिशनल फैक्ट मैं आपको समझा रहा हूं, इराक की दिनार यहाँ की करेंसी है। सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो रियाद यहाँ की कैपिटल है और सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी है, रियाल। ईरान की बात करें, तेहरान यहाँ की कैपिटल है प्यारे बंधुओं, एंड रियाल यहाँ की करेंसी है, ठीक है। तो कुवैत की बात करेंगे आफ्टर दैट, तो कुवैत सिटी यहाँ की कैपिटल है और कुवैती डॉलर यहाँ की क्या है, करेंसी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव किया कि 4 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID, उसमें से बताना है कि वन ऑफ विच विल कम इन द असम, कौन सी सिटी है, गुवाहाटी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा प्यारे बंधु, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी आपने याद रखना है कि जोरट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी सिक्योरिटी वर्थ कितने इन्वेस्टमेंट होंगे? 15,000 करोड़, 30,650, 10,000। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यानी डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, याद रखेंगे 10,000 करोड़ सितंबर 19 2018 तक ये इन्वेस्टमेंट की बात रखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें से बताना है कि 13th, 14th, 12th और 15th एडिशन ऑफ एशिया कप हो रहा है, जो कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है पेपर के संदर्भ से। आबू धाबी इसकी कैपिटल है, आपने याद रखना है प्यारे बंधु, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और दिरहम यहाँ की, हाँ जी याद रखेंगे, दिरहम यहाँ की करेंसी है। भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप खेलने के लिए गई हुई है, आप सबको मालूम है। तो ये बताना है कौन सा एडिशन हो रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी 14वां एडिशन चल रहा है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो 130, 131, 132, 133 रैंक के क्वेश्चन जरूर आप याद रखेंगे। ए इसका करेक्ट ऑप्शन है यानी 130। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुपर, जो मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन बता चुका हूं। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर क्या आया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म इन दिस ईयर आया था, उसका नेम बताना है आपने। सुपर जिसको हम क्या कहते हैं कि टाइफून। प्यारे बंधु बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मालदीव्स, इंडोनेशिया, जापान या फिलीपींस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी है। इसको आपने रट्टा लगा के रख लेना है, पेपर में डेफिनेटली आपको मिलेगा। फिलीपींस की बात करते हैं तो मनीला यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की करेंसी की बात करनी है आपने तो फिलीपींस पेसो यहाँ की करेंसी है,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको वैसे भी याद रख सकते हैं। देखो मैं एक बहुत ही अलग तरीके से मैंने कैपिटल और करेंसी से याद किए हैं, मैं उसका आपके सामने एक टोटका शेयर करना चाहता हूँ। मैं इमेजिनेशन करता हूँ, जैसे देखो कि फिलीपींस, आप किसी ऑफिस में गए हैं तो आपने देखा यार इतनी ज्यादा यानी पिन्स फैली हुई है, तो आपके बॉस ने कहा कि पिन इकट्ठी कर दो, आपने कहा मनीला, यानी मनीला फिलीपींस यानी पिन्स फैली हुई है मनीला, तो डेफिनेटली आपको याद हो गया। इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि G20 ट्रेड इन्वेस्टमेंट याद रखना है कि मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड कहां पर, सिंगापुर, अर्जेंटीना, मलेशिया, डेनमार्क। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अर्जेंटीना इज द करेक्ट ऑप्शन, आपने याद रखना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको इनकी कैपिटल और करेंसी भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, हार्डली आपको 5 सेकंड्स लगने चाहिए पेपर में अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल है, सिंगापुर डॉलर इसकी करेंसी। अर्जेंटीना की बात करें तो ब्यूनस एरीज यहाँ की कैपिटल है और अर्जेंटीना पैसो यहाँ की करेंसी है। मलेशिया की जहां तक बात करते कोलालमपुर यहाँ के कैपिटल है, और आपने याद रखना है कि रिंगिट, ठीक है ना, तो ये रिंगिट यहाँ की करेंसी है। और डेनमार्क के स्टेटस आपने जरूर बताने हैं। अब मैं आज की सीरीज पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है, मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे, ठीक है, उसके यानी 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं मेरे आपसे, ये मैं पूछने वाला हूं आपसे, ठीक है। आपने ये बताना है कि रणथंभौर, याद रखें कि रणथंभौर नेशनल पार्क किस स्टेट में है, ये आपने स्टेट का नेम बताना है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं प्यारे बंधु, आपने याद रखना है कि अजंता केव्स, ठीक है, अजंता केव्स किस स्टेट में है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं प्यारे बंधु, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो आपने याद रखना है इस चीज का। तो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के न्यू जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, उनका नेम बताना है। और अगला क्वेश्चन है कि इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब स्टैब्लिश हुआ था, और पहले यानी फर्स्ट आपने यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नेम बताना है। और 5th क्वेश्चन में आपसे पूछना जा रहा हूं प्यारे बंधुओं की इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली कैपिटल इंडिया की सबको मालूम है इसके बारे में, ठीक है। तो कैलकाटा से कब शिफ्ट की गई थी, तो कैलकाटा से दिल्ली को भारत की राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया है, ये 5 क्वेश्चन आपसे हैं। और मैं आपके ऑप्शन को देखूंगा और मतलब आपके कमेंट्स को पर्सनली देखूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को शो भी करने वाला हूं। और ख्याल रखना है कोई भी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं मैं किसी भी गर्ल को किसी भी प्रकार से कोई अपशब्द नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप सब गिल्ज मेंटोर फैमिली के मेंबर हैं, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते